दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आज की जो न्यूज है उसमें पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, फिर रायगढ़ से शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी और CSVT से भी खबर है सब एडमिशन को लेकर। और यहाँ पर जो कृषि में एडमिशन के लिए भी है, मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के एग्ज़ाम को लेकर भी यहाँ पर खबर है, नीट PG को भी लेकर यहाँ पर न्यूज है। तो यही सब आज के न्यूज में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। UGC के दिशा निर्देश के 5 वर्ष बाद अब जाकर 4 वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को 3 वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट करने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने कवायद शुरू की है। कोर्स में बदलाव की यह प्रक्रिया NAC के लिए ईयरली AQR जमा करने में आ रही है परेशानी के बाद शुरू की गई है। बदलाव में देरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि UGC के निर्देश के बाद भी इतने वर्ष तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार UGC ने मई 2016 में डिग्रियों के विनिर्देशन को लेकर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कराई थी। साथ ही विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया था। इसके अनुसार विश्वविद्यालय को 4 वर्षीय BPE कोर्स को 3 वर्षीय BPES बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट करना था। इसी तरह MPA की जगह 2 वर्षीय मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट MPES किया जाना था। अब रायगढ़ से खबर लेते हैं तो कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल से लड़खड़ाई शिक्षा व्यवस्था संभल नहीं पाई है। कॉलेजों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बार बार पोर्टल खोला गया, फिर भी सीटें खाली है। इनमें सबसे ज़्यादा BA BCom BSc के अलावा MA MCom की सीटें शामिल हैं। इन सीटों के लिए स्टूडेंट ने आवेदन तो खूब किया, मगर एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाए। कारण था कि कोरोना के कारण किसी का मार्कशीट नहीं पहुंचा तो किसी का माइग्रेशन नहीं मिला था। ऐसे में उनके नाम की सूची से रद्द कर दिया गया। एक सीट के लिए 2 से 3 आवेदन आए थे, मगर अंत में सीट अब रिक्त ही रह गई। पूरक से पास हुए स्टूडेंट अब प्रवेश के लिए कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ और जांजगीर चांपा में जिले में प्रवेश हुआ है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में BSc मैथ्स के 692 सीटें रिक्त है, BA के 119, BCom के 574, MA हिंदी के 59 और MA इतिहास के 93 सीट रिक्त होना पोर्टल में दर्ज किया गया है। एडमिशन के लिए इस बार प्राइवेट कॉलेज का सबसे बुरा हाल है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में इस बार सीटें रिक्त रह गई, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के शिक्षक लगातार छात्रों से संपर्क कर प्रवेश कराते हैं। बार बार रेगुलर कक्षाओं के लिए पोर्टल खोलने के बाद भी छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया। अब ऐसे में विश्वविद्यालय प्राइवेट परीक्षा के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी में है। BEd के लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं, वही नव प्रवेशितों का नामांकन भी हो रहा है, जिसके बाद 25 नवंबर को अंतिम तिथि घोषित किया गया था। अब विश्वविद्यालय जल्द ही फैसला कर प्राइवेट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की लिए पोर्टल खोलेगा। तकनीकी विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए प्रावधिक चयन सूची गुरुवार को जारी की। इस कोर्स के लिए 17 स्टूडेंट का चयन किया गया है। विश्वविद्यालय के UTT द्वारा संचालित M-Plan अर्बन प्लानिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकेंगे। वही रिक्त सीटों की जानकारी 29 नवंबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई प्रावधिक सूची में बहुत सारे बच्चों के 17 बच्चों के नाम है, जिसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सभी पात्र उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों के साथ तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस में 26, 27, 29 नवंबर को सुबह 11 बजे से उपस्थित होना होगा। इस दौरान दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 3000 रुपये शुल्क भी अदा करना होगा। प्रमाण पत्रों में शैक्षणिक अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गेट स्कोर कार्ड, पिछली संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हो तो प्रवचन प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि की एक सेट तथा पासपोर्ट फोटो अपने साथ लाना अनिवार्य है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 6488 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। यहाँ कुल सीटों का 2 गुना है। 30 नवंबर को सीटों का प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। 1 दिसंबर से दस्तावेज परीक्षण
की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 2 दिन शेष है, मगर अब तक व्यापम का सर्वर डाउन है और परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के लिए भटक रहे हैं। पिछले सप्ताह भर से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का सर्वर ठप है, जिसको लेकर परीक्षार्थी परेशान है। परीक्षा 28 नवंबर को निर्धारित है। इसके लिए व्यापम द्वारा 20 नवंबर को इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया गया है, मगर अपलोड होने के बाद सर्वर में खराबी आ गई है। 5 दिनों से व्यापम का वेबसाइट नहीं खुल रहा है। बुधवार की शाम को लगभग कुछ देर के लिए वेबसाइट खुली, मगर अब वेबसाइट पूरी तरह से ठप है। इस संबंध में साइबर कैफे के संचालक दिनेश राठौर का कहना है कि लगभग सप्ताह भर से व्यापम का वेबसाइट ठप है। रोजाना बड़ी संख्या में बेरोजगार आवेदन करने व परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने पहुंच रहे हैं, मगर व्यापम का वेबसाइट ओपन नहीं होने से वे परेशान होकर लौट रहे। इससे उनका समय और धन बर्बाद हो रहा है। केंद्र मेडिकल दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए तय 8 लाख रुपए की सालाना आय सीमा पर विचार करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि क्रीमी लेयर तय करने समिति बनेगी जो 4 हफ्ते में निर्णय लेगी, तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने दाखिले में देरी को लेकर चिंता जाहिर की है। पीठ मेडिकल की केंद्र के कोटे की सीटों का EWS को 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रगतिशील और अच्छा निर्णय है। केंद्र के प्रयास का राज्यों को समर्थन करना चाहिए। एकमात्र सवाल यहाँ है कि EWS के लिए क्रीमी लेयर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। हम इसकी सराहना करते कि केंद्र ने पहले तय मानदंडों पर विचार करने का निर्णय लिया है। यह भी कहा है कि सरकार इसे अगले सत्र से लागू करे, लेकिन मेहता ने कहा कि यह ठीक नहीं होगा। इसके बाद के बेंच 6 जनवरी 2022 तक सुनवाई टाल दी है। गौरतलब है कि कोर्ट केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से 29 जुलाई को आरक्षण को लेकर जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। नोटिस में केंद्र के कोटे की सीटों पर OBC के लिए 27 और गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। नीट UG 2021 परीक्षा के प्रश्न पत्र में भौतिक विज्ञान के एक सवाल के हिंदी अनुवाद में गलती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जांच करने को कहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा है कि अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। गलत अनुवाद के कारण परेशान छात्रों ने याचिका दायर कर इस सवाल को हटाने की मांग की है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ में शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर में अगले दिन।